For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 339th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इजी प्रोफेशनल वर्ड्स पार्ट 2। जी हाँ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी बात हमने लास्ट वीक भी की, या यूं कहूँ इन वर्ड्स को हम अक्सर यूज करते हैं तो हमें जानना चाहिए। तो इजी वर्ड्स हैं, उनके प्रोफेशनल सेटअप में क्या यूसेज, उनके सिवाय जो और वर्ड्स यूज कर सकते हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 339th episode and we are talking about 16 easy professional words part 2। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है, जो इजी है वो है स्टार्ट। जो स्टार्ट है START, स्टार्ट यानी कि शुरू करना। तो प्रोफेशनल सेटअप में इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इनिशिएट, INITIATE, इनिशिएट। आई रिपीट, INITIATE, इनिशिएट। जैसे लेट्स इनिशिएट द प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग, कि चलो शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट की कल सुबह। सो लेट अस इनिशिएट, स्टार्ट करने को प्रोफेशनल सेटअप पे इनिशिएट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ जो सेकंड वर्ड आ रहा है इस शाम का वो है इजी, जो है वो है हेल्प, HELP, हेल्प, किसी की मदद करना। और प्रोफेशनल सेटअप में क्या हो सकता है? एड, असिस्ट भी हो सकता है, जिसकी बात मैंने पिछले एपिसोड में की थी, पर आज जो एक और ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ वो है एड, AID, एड। जैसे आई विल एड यू इन कंप्लीटिंग द रिपोर्ट, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी रिपोर्ट खत्म करने में। सो आई विल एड यू इन कंप्लीटिंग द रिपोर्ट। सो ऑफन व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल सेटअप लाइक ऑफिस और कोई भी वर्किंग प्लेस में, वहां पे आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेल्प यू कैन यूज एड or you can also use assist, clear? So I will aid you in completing the report। तो चलिए, इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो है इजी, जो है वो है टॉक, TALK, टॉक। टॉक यानी कि बोलना, क्लियर? तो प्रोफेशनल सेटअप में क्या हो जाएगा? कॉन्वर्स, कन्वर्स, कन्वर्स, CONVERSE, कन्वर्स, CONVERSE, कन्वर्स। जैसे वी नीड टू कन्वर्स अबाउट द अपकमिंग चेंजेस, कि हमें जरूरत है आने वाली चेंजेस के बारे में बात करने की। सो वी नीड टू टॉक अबाउट, वी नीड टू कन्वर्स अबाउट, क्लियर? सो कन्वर्स इज द प्रोफेशनल वर्जन ऑफ टॉक। If you have any doubts regarding converse or any other word, you can always ask me and I'll be more than happy to help। आप हमारे जो YouTube चैनल पे रेडियो उड़ान का जो चैनल है वहाँ जाइए और वहाँ पे अपना प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की ढूंढिए और किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिख दीजिए एंड आई मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है पहले इजी, यूज, USE, यूज। और इसी का जो प्रोफेशनल सेटअप में यूज हो सकता है वो है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। जी हाँ, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था यूज की जगह यूटिलाइज भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम किसी और तरीके से यही सेम वर्ड की यूज की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका प्रोफेशनल सेटअप होगा एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय यानी कि किसी को काम पे लगाना, या किसी को यूज करना तो किसी को काम पे लगाना। जैसे We should employ this strategy for better results, कि हमें ये स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए बेटर रिजल्ट्स के लिए। So we should employ, employ यानी कि यूज करना चाहिए, क्लियर? So if somebody is saying that let's employ this strategy for this project, that means let's use this strategy, clear? If you have any doubts regarding employ, you know what to do, right? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 339th episode। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बनता है। तो चलिए, फर्स्ट वर्ड जो शाम का था इस एपिसोड का वोकैबुलरी डोज के वो था स्टार्ट, START, स्टार्ट। और इसका प्रोफेशनल सेटअप में आप यूज कर सकते हैं वर्ड इनिशिएट, INITIATE, इनिशिएट। जैसे लेट अस इनिशिएट द प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग, चलो प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं कल सुबह। सो इनिशिएट, प्रोफेशनल सेटअप में स्टार्ट की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? इनिशिएट, क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो था हेल्प, HELP, हेल्प।
और इजी था ये हेल्प। प्रोफेशनल सेटअप में क्या यूज कर सकते हैं, एड, AID, एड। जी हाँ, असिस्टेंस की भी बात की थी लास्ट एपिसोड में मैंने, पर आप कई जगह पे एड भी यूज कर सकते हैं प्रोफेशनल सेटअप में। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, आई विल एड यू इन कंप्लीटिंग द रिपोर्ट, कि मैं तुम्हें मदद करूंगा रिपोर्ट खत्म करने में। सो आई विल एड यू, क्लियर। सो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड, जो कि था पहले इजी था, टॉक, TALK, टॉक की। चलिए बात करते हैं। और प्रोफेशनल सेटअप में आप क्या यूज कर सकते हैं, कन्वर्स, CONVERSE, कन्वर्स। आई रिपीट, CONVERSE, कन्वर्स। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, वी नीड टू कन्वर्स अबाउट द अपकमिंग चेंजेस, वी नीड टू कन्वर्स अबाउट द अपकमिंग चेंजेस, की जो आने वाली चेंजेस है उनके बारे में हमें बात करनी होगी। सो वी नीड टू कन्वर्स, वी नीड टू टॉक। जैसे कि आप बोल रहे हैं, अरे वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रोग्राम, वी नीड टू कन्वर्स अबाउट द प्रोग्राम, क्लियर। तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का, इस 339th एपिसोड का फोर्थ वर्ड था इजी, जो था वो था यूज, USE, यूज, किस चीज का इस्तेमाल करना। और प्रोफेशनल सेटअप में आप यूटिलाइज तो कर ही सकते हैं, यूज, UTILIZE, यूटिलाइज, जिसकी बात मैंने पिछले एपिसोड में की थी। पर आप एम्प्लॉय भी यूज कर सकते हैं, EMPLOY, एम्प्लॉय। कई जगह पे एम्प्लॉय का भी यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए बताती हूँ आपको फिर से। एग्जाम्पल था, वी शुड एम्प्लॉय दिस स्ट्रेटेजी फॉर बेटर रिजल्ट्स, कि हमें ये स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए बेटर रिजल्ट्स के लिए। सो वी शुड एम्प्लॉय यानी कि यूज करना, क्लियर। तो चलिए, इसी के साथ ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट 339th एपिसोड का। उम्मीद है सभी के सभी वर्ड्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो चलिए जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा, आपके अपने शो वोकैबुलरी डोज पे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the second segment of this 339th episode and we are talking about easy professional words part 2। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस इजी वर्ड है जो, वो है प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस, यानी कि कुछ बनाना, निकालना। और इसका प्रोफेशनल हो जाएगा जनरेट, GENERATE, जनरेट, GENERATE, जनरेट। जैसे let us generate a new proposal for the client, कि चलो नया प्रपोजल बनाते हैं क्लाइंट के लिए। सो let us generate। तो आपको अक्सर बिजनेस लैंग्वेज या ऑफिसेज में लोगों द्वारा ये वर्ड यूज करते मिलेगा कि वो हमेशा प्रोड्यूस की जगह जनरेट मोस्टली यूज करते हैं, क्लियर। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। तो जनरेट, GENERATE, जनरेट। इसी के बाद जो सिक्स्थ वर्ड है शाम का, वो है इजी, जो है वो है लुक, LOO के लुक, यानी कि देखना। किसी चीज को देख रहे हो, आप ध्यान से देख रहे हो, तो इसका प्रोफेशनल हो जाएगा एग्जामिन। जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सी, ऑब्जर्व, ये है लुक, एग्जामिन, EXAMINE, एग्जामिन। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, वी शुड एग्जामिन द डेटा मोर क्लोजली फॉर insights, we should examine the data more closely for insights, कि डेटा को हमें और गहराई से देखना चाहिए ताकि कुछ अच्छे इंसाइट निकले, समझ आए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकले। सो वी शुड एग्जामिन यानी कि ध्यान से डिटेल में आप थॉरली देख रहे हो, क्लियर। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग लुक एंड एग्जामिन, साथ ही साथ सी एंड ऑब्जर्व, तो इनके बीच में हेयरलाइन डिफरेंस है। तो अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कभी भी बेझिझक पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए और वहाँ पे वोकैबुलरी डोज के प्लेलिस्ट में जाके किसी भी कमेंट एरिया में अपना जो डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू देयर एज वेल। तो चलिए अभी के लिए जो सेवंथ वर्ड आ रहा है इस 339th एपिसोड का, वो है इजी, है गिव, GIVE, गिव। और प्रोफेशनल है प्रोवाइड, PROVIDE, प्रोवाइड। आई रिपीट, PROVIDE, प्रोवाइड। जैसे द कंपनी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द न्यू एम्प्लॉयज। जैसे हम क्या कह देते हैं कि नए एम्प्लॉयज रखे तो उनको ट्रेनिंग देगी कंपनी, सो वहां पे प्रोवाइड आएगा, गिव नहीं आएगा। गिव यूज कर सकते हो पर वो इतना प्रोफेशनल नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू साउंड प्रोफेशनल यू शुड यूज प्रोवाइड। सो द कंपनी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द न्यू एम्प्लॉयज, क्लियर। तो एम्प्लॉयज को नई ट्रेनिंग, जो नए एम्प्लॉयज है उनको बिल्कुल जो ट्रेनिंग दी जाती है वो देगी कंपनी, सो प्रोवाइड। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो इजी जो है वो है से, SAY, से, यानी कि कहना।
और जो प्रोफेशनल है वो है एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस। अभी अगर आपको याद होगा और अगर आप कंसिस्टेंटली वोकैबुलरी डोज सुनते हैं तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी टेल एंड इन्फॉर्म की, तो वो भी मिलते जुलते हैं बट मतलब थोड़ा अलग है। तो ये है से एंड एक्सप्रेस, वो होता है टेल एंड इन्फॉर्म। तो अभी के लिए जो से होता है वो तब बोलना, एक्सप्रेस होता है कि बताना, जताना कि आप क्या सोच रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ही एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न्स अबाउट द बजट, कि उसने अपनी कंसर्न शो की बजट के बारे में। सो ही एक्सप्रेस्ड, जैसे आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, सो यू एक्सप्रेस्ड योर, हो सकता है यू एक्सप्रेस्ड योर सैडनेस अबाउट इट। सो एक्सप्रेस करना, बताना कि मुझे नहीं ठीक लगा, एक्सप्रेस किया आपने डिटेल में। क्लियर? सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी, बट अगेन कोई डाउट्स हो तो आपको पता है आपने क्या करना है। तो ये हो गया हमारा से एंड एक्सप्रेस। तो इसी के साथ ये हो गए 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 339th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और बात चल रही है आज 16 इजी प्रोफेशनल वर्ड्स पार्ट 2 की। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 5th वर्ड इस शाम का था इजी, जो था वो था प्रोड्यूस, PRODUCE प्रोड्यूस। और प्रोफेशनल सेटअप में जो यूज होता है वो था जनरेट, GENERATE जनरेट। जैसे लेट्स जनरेट अ न्यू प्रपोजल फॉर द क्लाइंट। तो क्या मतलब हो गया, चलिए बनाते हैं एक नया प्रपोजल क्लाइंट के लिए। सो लेट अस जनरेट अ न्यू प्रपोजल फॉर द क्लाइंट। सो जनरेट यानी कि बनाना। क्लियर? सो प्रोफेशनल सेटअप में प्रोड्यूस की जगह जनरेट आ जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा 6th वर्ड था शाम का वो था इजी, जो था वो लुक था, और जो प्रोफेशनल था वो था एग्जामिन। जैसे लुक यानी कि देखना किसी चीज को, एग्जामिन करना यानी कि प्रोफेशनल सेटअप में किसी चीज को ध्यान से, गहराई से, थॉरली आप देख रहे हैं तो एग्जामिन, EXAMINE एग्जामिन। जैसे we should examine the data more carefully and closely for insights, कि हमें डेटा को और ध्यान से, नजदीकी से देखना होगा ताकि कुछ इंसाइट्स मिले। इंसाइट्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिले, उसमें से कंटेंट मिले। क्लियर? सो वी शुड एग्जामिन द डेटा मोर क्लोजली फॉर इंसाइट्स। क्लियर? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 7th वर्ड जो कि था गिव, इजी। और प्रोफेशनल जो था वो था प्रोवाइड, GIVE गिव यानी कि देना, प्रोवाइड PROVIDE प्रोवाइड यानी कि देना, अवेलेबल कराना। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, द कंपनी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द न्यू एम्प्लॉइज। द कंपनी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द न्यू एम्प्लॉइज, कि नए एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कंपनी। तो गिव की जगह क्या यूज कर दिया हमने, प्रोवाइड। क्लियर? तो चलिए आई होप वी आर ऑन द सेम पेज, यानी कि मुझे उम्मीद है कि जो मैं समझा रही हूँ वो आप समझ रहे हैं। तो इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था इजी, जो था वो था से यानी कि कहना, SAY से। और प्रोफेशनल जो से का था वो था एक्सप्रेस, यानी कि कहना और बताना कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस। जैसे ही एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न्स अबाउट द बजट, कि उसने बजट को लेके अपनी कंसर्न्स शो की कि उसको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो ही एक्सप्रेस्ड, ही सेड, या ही से नहीं आएगा, ही एक्सप्रेस्ड आएगा। ठीक है? एक्सप्रेस्ड ED लग गया है क्योंकि पास्ट है। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। तो इसी के साथ मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, एपिसोड है 339th और हम बात कर रहे हैं इजी प्रोफेशनल वर्ड्स पार्ट 2 की। तो रेडियो उड़ान पे ये शो चल रहा है, तो जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद आगे और वर्ड्स की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. So now we are in the third segment of this 339th episode and we are talking about easy professional words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है 9th वर्ड। इजी वर्ड जो है वो है पुट, PUT पुट, और प्रोफेशनल उसका वर्जन है प्लेस, PLACE प्लेस। तो ये जगह वाला प्लेस नहीं है, ये प्लेस है। तो इसकी यूसेज अभी मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, लेट अस प्लेस द डॉक्यूमेंट्स इन द डेजिग्नेटेड folders. Let us place the documents in the designated folders. कि तो क्या बोला हमने कि चलिए डॉक्यूमेंट्स को रख देते हैं डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेट होता है कि जहां जहां लिखा, जैसे A
फोल्डर में सभी हिंदी के, बी में सारे इंग्लिश के, सी में मराठी के, तो वो डेजिग्नेट किया हुआ कि इधर ये उधर वो, तो डेजिग्नेटेड फोल्डर्स। क्लियर? सो लेट्स प्लेस, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट्स पुट, तो पुट की जगह प्रोफेशनल सेटअप में आप कह सकते हैं प्लेस। सो क्या बोलेंगे हम? लेट अस प्लेस द डॉक्यूमेंट्स इन द डेजिग्नेटेड फोल्डर्स। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का, वो जो इजी है वो है कीप, KEEP, कीप यानी कि रखना। तो इसका प्रोफेशनल क्या हो सकता है? रिटेन, RETAIN, रिटेन। जैसे वी मस्ट रिटेन कॉपीज ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कि हम सभी को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। सो वी मस्ट कीप की जगह क्या आ जाएगा? वी मस्ट रिटेन कॉपीज ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, इजी जो है वो है फाइंड आउट, FIND, फाइंड आउट, OUT, आउट यानी कि पता लगा लो। ठीक है? तो फाइंड आउट, इसका प्रोफेशनल में कैसे यूज हो सकता है? एसरटेन, ASCERTAIN, एसरटेन। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, वी नीड टू एसरटेन द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, कि हमें फाइंड आउट करना होगा, हमें पता लगाना होगा कि कितना डेटा कितना करेक्ट है, कितनी हद तक सही है, ये गलत तो नहीं है कहीं। सो वी नीड टू एसरटेन। तो अगर कोई प्रोफेशनल सेटअप में, ऑफिस में, बिजनेस में या बैंक में कोई यूज कर रहा है कि वी नीड टू एसरटेन द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट, कि हमें चेक करना होगा। तो एसरटेन यानी कि फाइंड आउट, कि वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है एसरटेन को लेके, ASCERTAIN, एसरटेन, या किसी और वर्ड को लेके, यू नो व्हाट टू डू, जस्ट गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। वहां प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की मिल जाएगी, वहां पे वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट डालिए, एंड आई विल मेक इट श्योर टू मेक अ प्रॉपर रिप्लाई फॉर दैट देयर। साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapen31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है इस शाम का, वो है इजी, जो है वो है फिक्स, FIX, फिक्स यानी कि कोई चीज गलत हो गई, ठीक कर देना उसको, फिक्स, लेट्स फिक्स इट, राइट? तो इसका प्रोफेशनल वो क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई, RECTIFY, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई जैसे कोई चीज गलत होगी उसको ठीक कर देना, प्रोफेशनल सेटअप में रेक्टिफाई का वर्ड यूज होता है। जैसे we need to rectify the error in the calculation, we need to rectify the error in the calculation, जो कैलकुलेशन में गलती हुई है हमें वो ठीक करनी पड़ेगी। So we need to rectify the error in the calculation है। तो फिर अगर आप ऑफिस से बाहर है, नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ है, तो आप कह सकते हो वी नीड टू फिक्स द एरर इन द कैलकुलेशन। पर अगर आप ऑफिस में बैठे अपने मैनेजर के साथ बात करो, कलीग के साथ बात करो, तो क्या कहोगे? वी नीड टू रेक्टिफाई द एरर इन द कैलकुलेशन। तो सुनने में ही वो प्रोफेशनल लगता है। क्लियर? तो इसी के साथ ही हमारे 4 वर्ड्स हो गए 3rd सेगमेंट के 339th एपिसोड के। आपकी आसानी के लिए एक जल्दी से हमेशा की तरह रिकैप तो बनता ही है। 9th वर्ड इस शाम का था, जो इजी था वो था पुट, PUT, पुट, डालना, और प्रोफेशनल इसका जो था वो था प्लेस, PLACE, प्लेस यानी कि रखना। तो प्रोफेशनल सेटअप में आप पुट की जगह प्लेस यूज कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा? लेट अस प्लेस द डॉक्यूमेंट्स इन द डेजिग्नेटेड फोल्डर्स, लेट अस प्लेस द डॉक्यूमेंट्स इन द डेजिग्नेटेड फोल्डर्स, कि चलिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स उनकी अपनी अपनी डेजिग्नेटेड जगह में डाल देते हैं, जहां जहां जो लिखे वहां डाल देते हैं। ठीक है? सो पुट की जगह क्या यूज हो गया? प्लेस। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो था इजी, जो था वो था कीप, KEEP, कीप, और प्रोफेशनल जो था वो था रिटेन, RETAIN, रिटेन। जैसे we must retain copies of all important documents, we must retain copies of all important documents, कि हमें सभी important documents की जो copies हैं वो अपने पास रखनी होंगी। so we must retain यानी कि रखना। क्लियर? तो keep की जगह प्रोफेशनल सेटअप में आप यूज कर सकते हैं वर्ड retain। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था इजी, जो था वो था find out, कि ढूंढ निकालना, पता लगा लेना। तो find out, FIND, find out, 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 फाइंड आउट। प्रोफेशनल क्या हो जाएगा? एसरटेन, ASCERTAIN, एसरटेन। जैसे वी नीड टू एसरटेन द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, वी नीड टू एसरटेन द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, कि हमें पता लगाना होगा कि डेटा कितना सही है कितना गलत। सो
ascertain, we have to find out. Clear? इसी के साथ जो 12th वर्ड है शाम का वो था easy, जो था वो था fix, 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 यानी कोई चीज गलत है उसको सही कर देना, fix कर देना. और प्रोफेशनल सेटअप में उसके लिए क्या यूज हो सकता है वर्ड? rectify, RECTIFY, rectify. I repeat, RECTIFY, rectify. जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको, we need to rectify the error in the calculation. We need to rectify the error in the calculation. जो कैलकुलेशन में गलती हुई है उसे हमें सही करना होगा. So we need to rectify. Clear? तो ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 339th episode of Vocabulary Dose, and we are talking about easy professional words part 2. तो चलिए अब जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर. मैं हूँ आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा. शो चल रहा है Vocabulary Dose रेडियो उड़ान पे. Stay tuned. हेलो, मैं हूँ दानिश महाजन. Hi, I am Divya Sharma. Hello, this is Minal Singhvi. Hi, this is RJ Naresh. नमस्कार, मैं हूँ पुनीत सोनी. हम आ रहे हैं गुड़गांव में रेडियो रन कन्वेंशन और उड़ान आइडल के ग्रैंड फिनाले के लिए. हमें रहेगा आपका इंतजार. और आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर. और याद रहे, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 है. This is the fourth segment of this 339th episode, and we are talking about easy professional words part 2. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ. जो easy है वो है check, CHECK, check यानी कि चेक करना. और जो प्रोफेशनल हो जाएगा वो है verify, VERIFY, verify. जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Please verify the accuracy of the report before submitting it. I repeat, please verify the accuracy of the report before submitting it. कि पहले अच्छे से चेक कर लो कि रिपोर्ट ठीक है तभी सबमिट करो. सो प्लीज चेक से क्या हो जाएगा? प्लीज वेरीफाई. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो वेरीफाई इज VERIFY, वेरीफाई. तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है इजी, जो है वो है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड यानी कि कुछ समझना. और प्रोफेशनल में कैसे यूज हो जाएगा? कॉम्प्रेहेंड, COMPREHEND, कॉम्प्रेहेंड. आई रिपीट, COMPREHEND, कॉम्प्रेहेंड. जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इट्स इम्पोर्टेंट टू कॉम्प्रेहेंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस डिसीजन. It's important to comprehend the implications of this decision. कि बहुत important है कि आप इस decision की जो implications होंगी, implication होता है कि इस decision की वजह से जो आगे होगा उसे समझो. तो अच्छे से समझना, comprehend. क्लियर? और implication क्या होता है? किसी चीज की वजह से आगे जो होगा वो implication. IMPLICATION, implication. So if you have any doubt about implication or comprehend, can always ask me. अभी के लिए ये हो गया हमारा वर्ड comprehend, जो कि प्रोफेशनल सेटअप में यूज करते हैं अंडरस्टैंड की जगह पे. तो चलिए अभी के लिए जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का वो है सी. इजी जो है वो है SEEC. तो ये हमने पिछले एपिसोड में सी के साथ ऑब्जर्व किया था कि ऑब्जर्व करना, बट यहाँ पे एक और वर्ड होता है परसीव. ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. देयर इज अ हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन सी, परसीव, ऑब्जर्व. ठीक है, तो इस बारे में अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे पूछिए एंड आई विल राइट इट बैक टू यू कि क्या डाउट्स हैं, क्लैरिटी भी दूंगी. क्लियर? वैसे तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सी इजी उसमें, और प्रोफेशनल सेटअप में आ जाएगा परसीव, PERCEIVE, परसीव. जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाउ डू यू परसीव द करंट मार्केट ट्रेंड्स, कि तुम कैसे देखते हो अभी के जो ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट के, जैसे स्टॉक्स हो गए, अब ट्रेंड क्या मार्केट का क्या ट्रेंड है, कहाँ पैसा लगाना चाहिए. सो हाउ डू यू परसीव द करंट मार्केट ट्रेंड्स. तो हाउ डू यू परसीव, कि तुम कैसे देखते हो. क्लियर? सो परसीव इज अ प्रोफेशनल वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ सी. तो चलिए इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का वो है इजी, जो है वो है नो, KNOW, नो यानी कि कोई चीज जानना. और इसकी जो प्रोफेशनल सेटअप में यूसेज होगी वो क्या हो सकती है? रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? इट इज क्रिटिकल टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टीम मेंबर. इट इज crucial to recognize
द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टीम मेंबर, की बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर टीम मेंबर की जो योगदान है वो समझा जाए, उसे जाना जाए. सो इट्स crucial to recognize, it's crucial to know. तो know की जगह क्या आ जाएगा, recognize. क्लियर. और crucial तो आपको पता ही होगा, important, CRUCIAL, crucial is a synonym of important. Clear. So it's crucial to recognize the contributions of each team member. Clear. तो चलिए ये इसके साथ हो गए हमारे 4 words for the 4th segment of this 339th episode. मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 13th वर्ड इस शाम का था चेक, CHEC, चेक यानी कि चेक करना. तो इसको हम प्रोफेशनल सेटअप में बोल सकते हैं वेरीफाई. वेरीफाई, VERIFY, वेरीफाई, VERIFY, वेरीफाई. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लीज वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट. क्या, प्लीज वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट, की जो एक्यूरेसी है उसकी चेक करो रिपोर्ट की, इससे पहले तुम सबमिट करो. कि होता है ना, कई बार कहते हैं कि सबमिट करने से पहले अच्छे से चेक कर लो सब कुछ सही है, सो वेरीफाई कर लो. तो चेक यानी कि वेरीफाई, VERIFY. तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था इजी, जो था वो था अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, समझना. और प्रोफेशनल सेटअप में समझने को क्या कह सकते हैं, कॉम्प्रेहेंड. कॉम्प्रेहेंड, COMPREHEND, कॉम्प्रेहेंड. आई रिपीट, COMPREHEND, कॉम्प्रेहेंड. जिससे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इट इज इम्पोर्टेंट टू कॉम्प्रेहेंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस डिसीजन. It is important to comprehend the implications of this decision, की बहुत important है कि आप इस डिसीजन की implications को समझें, कि जो तुम डिसीजन लेने जा रहे हो उसके बाद इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है आगे, तो वो समझना जरूरी है. तो implications. क्लियर. तो comprehend यानी कि समझना, understand करना, COMPREHEND, comprehend. तो चलिए कोई डाउट है आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. शो का टाइमिंग होता है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ बताना पड़ता है, बट डिटेल में भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके यूट्यूब में हमारे चैनल पे जाके, या फिर हमें मेल करके. अभी के लिए जो 15th वर्ड है शाम का वो था इजी, जो था वो था CSEEC, यानी कि प्रोफेशनल सेटअप में हो जाएगा परसीव, PERCEIVE, परसीव, PERCEIVE, परसीव करना. अच्छे से देखना, सी परसीव. ठीक है. जैसे हाउ डू यू परसीव द करंट मार्केट ट्रेंड्स, हाउ डू यू परसीव द करंट मार्केट ट्रेंड्स, की जो आजकल के मार्केट ट्रेंड्स हैं उनको तुम कैसे देखते हो, हाउ डू यू परसीव देम. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो 16वां वर्ड है शाम का वो था लास्ट वर्ड, इजी वर्ड, नो, KNOW, नो, जानना. और प्रोफेशनल सेटअप में क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज. जैसे इट इज क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टीम मेंबर, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर टीम मेंबर का जो योगदान है वो समझा जाए. सो इट इज मतलब जाना जाए, पता होना चाहिए आपको कि हर टीम मेंबर कितना योगदान दे रहा है. क्लियर. सो इट्स क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज, इट्स क्रूशियल टू नो. तो प्रोफेशनल सेटअप में इट इज क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टीम मेंबर. क्लियर. तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 339th एपिसोड. तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में और आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. So this is the last segment of this 339th episode of Vocabulary Dose. तो आज हमने बात की है Easy Professional Words Part 2 की, जहां हमने 16 ऐसे वर्ड्स की बात की जिन्हें हम इजी वे में क्या यूज करते हैं और प्रोफेशनल सेटअप में उन वर्ड्स की जगह क्या यूज करते हैं उसकी हमने बात की है. तो वैसे तो ये दोनों तरीके के वर्ड्स अच्छी है, यूज होते हैं और करेक्ट भी है, पर अगर आपको और प्रोफेशनल साउंड करना है तो आपको वो वर्ड्स यूज करने चाहिए. क्लियर. तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड, कैसे लगे ये वर्ड्स, क्या आप यूज करते हैं ये वर्ड्स या क्या आप यूज करेंगे ये वर्ड्स. तो जरूर अपने जो व्यूज हैं, थॉट्स हैं, या फिर कोई डाउट, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस हैं, ये कॉन्सेप्ट चाहते हैं आप लेके आऊं मैं, जरूर शेयर कीजिए. हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके आप अपना मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल पे, हमारा जो चैनल है रेडियो उड़ान के नाम से, RADIOUDAAN, वहां जाइए और वहां जाके सभी जितने भी एपिसोड्स हैं प्लेलिस्ट में वोकैबुलरी डोज की, वहां पे आप सुन सकते हैं. और उसके कमेंट एरिया में भी अपना जो भी आप डाउट, क्वेश्चन या कोई भी पॉइंटर रखना चाहते हैं रखिए, जरूर रखिए, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू देयर. साथ ही आप बिल्कुल किसी भी सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म पे रेडियो उड़ान को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या लिंक्डइन ही क्यों ना हो। तो वहां भी आप मैसेज ड्रॉप इन कीजिए बेझिझक, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या आप मुझसे अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं, या तो लिंक्डइन पे दिव्या शर्मा के नाम से, या आप मुझे बिल्कुल जो मेरी ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, वहां जाके भी मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम डे सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नयानगर डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स एंड कीप यूजिंग न्यू वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com.